छोटी बच्ची यह देखकर हैरान रह गई कि गवर्नर जो अभी अभी विजय से लौटा था, बिल्कुल फोटो में उसके पिता जैसा दिख रहा था। वह तुरंत आगे बढ़ी, गवर्नर की पैरों को गले लगा लिया और उन्हें डैडी कहकर पुकारा। लेकिन गवर्नर ने उसे झूठा समझ लिया और गुस्से से पिस्तौल निकालकर बच्ची के माथे पर तान दी। अप्रत्याशित रूप से बच्ची को जरा भी डर नहीं लगा। उसके बगल में खड़ा एडजुटेंट आह भरते हुए कहने लगा कि वह बिल्कुल गवर्नर जैसी है। एडजुटेंट को चिंता थी कि मामला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से गवर्नर को सलाह दी कि वह जल्दबाजी न करे और उसे ही मामले को संभालने दे। गवर्नर के जाने के बाद एडजुटेंट ने बच्ची के सिर से बालों का एक गुच्छा लिया। फिर वह जल्दी से पितृत्व परीक्षण के लिए किसी को ढूंढने लगा। उसे क्या पता था कि वह बच्ची गवर्नर की जैविक बेटी थी। 7 साल पहले गवर्नर अभी भी उस महिला के परिवार का नौकर था। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अप्रत्याशित रूप से यह अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं चला। महिला के परिवार को व्यापार संघ के अध्यक्ष ने राजद्रोह के आरोप में जब्त कर लिया था। उस समय राज्यपाल को बदनाम न करने के लिए महिला ने प्रस्ताव रखते ही अंगूठी फेंक दी। उसने राज्यपाल के सामने उन दोनों की एकमात्र तस्वीर भी फाड़ दी, यह कहते हुए कि वह एक बेटी है जिसने विदेश में पढ़ाई की है और भविष्य में राज्यपाल जैसे बड़े आदमी से शादी करेगी। इसके बाद वह उसे छोड़कर 7 दिनों के लिए चली गई। वर्षों बीत गए और वह आदमी महिला द्वारा त्यागे जाने की घृणा का सहारा लेकर एक शक्तिशाली सरदार बन गया। इस बीच एक धनी परिवार की बेटी एक पागल में बदल गई। अगर महिला की नौकरानी की गुप्त मदद न होती तो राष्ट्रपति और उसके आदमियों द्वारा लड़की को भेड़ियों को खिलाने के लिए पहाड़ों में फेंक दिया जाता। वर्षों से नाइट क्लब की मालकिन अक्सर महिला से मिलने आती थी, क्योंकि जब्त की गई संपत्ति के अलावा महिला के परिवार के पास एक गुप्त तिजोरी भी थी। राष्ट्रपति के लिए महिला से तिजोरी का नक्शा छीनने के लिए मालकिन ने उस महिला को तरह तरह से प्रताड़ित किया। कोठरी में छिपी लड़की ये देखकर बहुत दुखी हुई और मालकिन के चुपके से निकल जाने का इंतजार करने लगी। वह चुपके से गली में गई और घुटनों के बल बैठकर दवा मांगने लगी। हालांकि जब वह आखिरकार दवा लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर लोगों के एक समूह को उसे ढूंढते हुए पाया। वह राष्ट्रपति निकला। उसे इसकी भनक लग गई और उसे पता चला कि जिस लड़की को उसने फेंका था वह न सिर्फ जिंदा थी बल्कि 6 साल से उसकी नाक के नीचे रह रही थी। उसने तुरंत उस महिला की नौकरानी को पकड़ लिया और उसे लड़की का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने नौकरानी की वफादारी को कम करके आंका राष्ट्रपति ने उसे चाहे जितना प्रताड़ित किया, उसने लड़की का ठिकाना बताने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति का धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था, इसलिए उन्होंने उस महिला को पकड़ लिया और कहा, बच्ची, मैं 3 तक उल्टी गिनती करूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उधर गवर्नर के निवास में मौजूद सहायक ने आखिरकार सबसे उन्नत पितृत्व परीक्षण तकनीक का इस्तेमाल करके पता लगा लिया कि लड़की गवर्नर की बेटी है। जब गवर्नर को पता चला कि लड़की सिर्फ 6 साल की है तो उसे अचानक एहसास हुआ कि लड़की शायद उसकी और उस महिला की संतान है। उसे पता चला कि लड़की अब डांस हॉल में रह रही है और उसने तुरंत अपने आदमियों को लड़की को घर ले जाने के लिए भेजा। उसे क्या पता था कि वहां पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी।